सिंगर ईमान फातिमा। ते मैं हूँ ब्रोस्ट जुगन काजिम। ये क्या बदतमीजी थी है? मैंने कहा इसीलिए कहते हैं कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। खैर है खैर चली फ्रेंडशिप है। दोस्त दोस्त ना नहीं है। इसीलिए मैं सिंगर नहीं हूँ और आप सिंगर हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वो खड़ी तरसी देख रही है। आजा जब भी मार ले। आजा आजा। फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सारी की सारी कुछ सहेलियां यहाँ पे हैं, कुछ सहेलियां भी ज्वाइन करेंगी। शेफ आमना इलियास को आप जानते ही हैं, द ब्रिलियंट सिंगर। और अगर मैं ये कहूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, इंडस्ट्री में वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, ईमान फातिमा हमारे साथ हैं, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त। और आप लोग हमारे बहुत प्यारे दोस्त, आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और यहाँ पे टीम को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और उसका रीज़न बहुत बड़ा है और वो ये कि हमने एक अरसा गुजारा है टुगेदर एज ए टीम, राइट? बिल्कुल। सो वो जब टीम की भी बात करते हैं तो टीम में दोस्त ज़्यादा हैं और टीम वाले काटने। सच्ची बात तो ये कि व्यूअर्स, जब काम की जगह पे भी आपकी दोस्तियां हो जाएं तो आपका काम नहीं लगता। फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हैंग आउट करें। आज जरा हैंग मारे ना। आ जाओ सहेलियों। तो बात ये है कि व्यूअर्स आज आ जाओ किथे जा रही है? अजय कुछ नहीं बनाना। तुसी उत्थे बहु ऐसे सहेलियां नु सामते मुझे कह रहे हैं इस वक्त जो मर्द हजराते हो हंस रहे होंगे। यही होता ना घर पे जब सारी फ्रेंड्स साथ जमा हो जाती हैं बीवी की, तो बेचारे मियाँ कंफ्यूज होते हैं कि कर क्या रहे हैं सारे, कि कभी बैठने की नहीं समझ आ रही, कभी ये नहीं पहले तो ये नहीं डिसाइड होता ना कि कहाँ बैठना है, लाउंज में बैठना है कि ड्राइंग रूम में बैठना है या बेडरूम में घुस के गप लगानी है सब ने। और जहाँ डिसाइड होता है वहाँ बैठते नहीं। अच्छा वहाँ बैठते नहीं है। उसके बाद क्या खाना है, खाने के लिए कुछ बना हुआ होता है, मूड किसी का कुछ और चल रहा होता है, फिर खाने भी उस हिसाब से आ रहे होते हैं। अगर म्यूजिक सुनना है तो किसी की वो जो कहते हैं ना किसी की मुजावरत से नहीं हो रहा, बस एक मिक्स्ड कंफ्यूज जंबल चल रहा है। सो बात ये कि व्यूअर्स, यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। ये जो हमारे ताल्लुकात हैं, ये जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमेशा एक ही बात कही है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज़। एक तो फैमिली है ना जिसमें हम पैदा होते हैं और वो तो है ही है, बट एक वो फैमिली होती है जो हम खुद सेलेक्ट करते हैं, जो खुद चूज करते हैं। बिल्कुल। और मेरे लिए दोस्त वो फैमिली है जिसको हम खुद सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ उसके कुछ तकाजे ज़रूर हैं उस चीज़ के। सबसे बड़ी बात तो ये कि दोस्ती सोच समझ के करें, देखभाल के करें। बचपन में जो हमारी दोस्तियाँ होती थी वो सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि हम क्लास फेलोज होते थे और सबसे दोस्ती होती थी। कुछ एक दो होते थे जिनसे हमारे मिजाज और मूड मैच कर जाते थे तो हम करते थे। फिर जब बड़े हुए तो उनमें से कुछ दोस्त जो हैं, बड़े कम मेरे ख्याल से, कुछ ही होते हैं, 6-8 होते हैं जो आपके ज़िंदगी में रेगुलर आपकी लाइफ का हिस्सा रहते हैं। जैसे कि मैं ग्रामर स्कूल की अगर बात करूँ तो वहाँ पे फराज रफ़ीक, आसमा अज़हर, मनाल हो गई, ये 3 मेरी ऐसी बचपन की दोस्तें हैं जिनके साथ आज भी मेरी बहुत क्लोजनेस है, सुख दुख का साथ वाली सिचुएशन। ऑफ कोर्स और भी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स, आई एम वेरी क्लोज टू देम, बट ज़्यादा इन तीनों के साथ मेरी एक क्लोजनेस है। उसी तरह मेरी कज़न्स, अब कज़न्स आपके कज़न्स तो होते हैं, हाँ जी, लेकिन जो कज़न्स के साथ दोस्ती है उसका कोई नेमोल बदल नहीं है। बिल्कुल हैं कज़न्स फ्रेंड्स? बिल्कुल हैं। तो कौन सी कज़न्स के साथ बचपन से दोस्ती है? जिसके साथ मेरी दोस्ती थी उसकी डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी मान, आई एम सो सॉरी, दैट्स सो सैड। मेरे ताया की बेटी थी, उसके साथ मेरा बहुत प्यार था। तो हुआ क्या? उसको एक्सीडेंट हुआ उसका। एक्सीडेंट? हाँ, मैरिड थी, 2 बेटियां थी छोटी छोटी, और उसकी फिर डेथ हो गई। उसकी डेथ को भी मैं पाकिस्तान में भी नहीं थी उस टाइम, मैं लंदन में थी जब उसकी डेथ हुई है। और ऐसे लगता है जैसे इंसान की बहन चली गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी। व्हाट अबाउट यू आमना? कज़न्स में दोस्तियाँ थी? बिल्कुल, बचपन में तो वो शायद आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज और बड़ी एक जिगरी वाला होता है। बाकी बाय द टाइम थोड़ा सा मुझे लगता है आफ्टर मैरिज, आफ्टर लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, बच्चे, चीज़ें थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं। लेकिन ये कि बचपन में बहुत अच्छी थी, बाय द टाइम थोड़ी सी अब ये कि बहुत अच्छी, जब भी बात होती है वो आप वहीं से बचपन से शुरू करते हैं, तो इस तरह से बहुत अच्छा साथ है। ओवरऑल जो है बाकी मतलब बहुत अच्छी दोस्तियाँ हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं इस मामले में कि जहाँ पे भी गई हूँ, अब ये जगह है अल्हम्दुलिल्लाह काम की जगह है, लेकिन इतना माशाल्लाह अच्छा साथ मिला है हर जगह में। कुछ लोगों को मुझे लगता है ये भी एक दुआ होती है कि आपको हर जगह में अच्छे दोस्त मिल जाएं। यू नो, ये मैं हमेशा कहती हूँ, बुरे लोग तो देखें हम सबको टकरे हैं इन लाइफ, कैसे हो सकता है कि ना हो,
अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत इस तरह से ईमान खुशकिस्मत, आपको पता है मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी लकी। लोग मेरे से इतने अच्छे अंदाज, और बाय द वे मैं ये मॉर्निंग शो और मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात नहीं कर रही व्यूअर्स। जुगन आप खुद हैं भी बहुत अच्छी, ये नहीं कि मैं आपके मुंह पे कह रही हूँ, आप रात को भी हम आपका जिक्र कर रहे थे स्टूडियो में। अच्छा, हाँ, किधर? मेरी कल रिकॉर्डिंग थी तो हम लोग उधर गए तो उधर निम्रा भी आ गई। तो मैंने कहा मेरा तो मेरा, वो तो मेरा बेबी है, वो देखो वो दोस्त है लेकिन मेरे बच्चों की तरह है, शी इज लाइक अ यंगर सिस्टर। बात हुई, मैंने दोस्ती पे ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि एक होता है ना खानदानी सही जो बंदा, मैंने कहा वो जुगन ही मैनू लभी और नहीं कोई लभ्या। नहीं यार, हमारे सारे मीडिया के फ्रेंड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, लेकिन एक होता है ना कि बहुत हम जिस तरह हम लोगों का प्यार है, हम लोग जिस तरह गपशप लगाते हैं, और हमारा जिस तरह वो वाला भी सीन है कि घरों में भी अदरवाइज भी वो एक लफ्ज होता है ना दोस्तों का दोस्त, आपके लिए ये वर्ड है एग्जैक्टली, दोस्तों की दोस्त, यारों का यार, यारों का यार। एक्सक्यूज मी, आई एम लाहौरी, हम पंजाबी एंड हम लोगों का ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि यारों के यार, दोस्त के लिए गोली भी खानी पड़े तो खा लेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ पेन किलर की गोली हो तो वो बेहतर चीज होगी, और तो 1000 गुना बेहतर होगा। बट द फैक्ट इज दोस्ती होती ही ऐसी चीज है, आपको पता है दोस्त टू मी आपकी रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। बिल्कुल, वो लिटरली आपको कैरी करते हैं आपकी सारी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में जब भी लो पॉइंट्स आए, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई, और कसम से मैं 21 साल की थी और मैं आई रिमेंबर के कुछ दिन ही दो के 3 दिन गुजरे थे, तो मैं ना बिस्तरे से ही ना निकलूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम, मशल, ये सारे बहुत परेशान थे। हमारा दोस्त कामी का म्यार रुकनी डिज़ाइनर, दीस गाइस वर रियली वरीड कि ये तो बिल्कुल ही ना कुछ एक काले से कुछ ना ब्लैक होल में चली गई और निकल ही नहीं रही। आए एक दिन कमरे के अंदर ये सारे और चपेड़े मार के मुझे लिटरली बिस्तरे से निकाला सनम ने, मशल वगैरह ने, कहा गेट अप, गो एंड चेंज। तो मैंने कहा एंड डू व्हाट? मैंने कहा चेंज करके क्या करूँ, चलो हम तुम्हें बाहर लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, बुरा लगता है, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जहन्नुम में जाए लोग, चलो तैयार हो। अच्छा, गाड़ी में बिठा के गोलगप्पे खिला के ले आए। लेकिन उससे ऐसा मेरा माइंड चेंज हुआ, मुझे नहीं पता था उस वक्त मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत थी उस स्पेस से निकलने की। मुझे नहीं पता था, उनको पता था। वो लेके निकले मुझे, मैं घर आई हूँ, उसके बाद मैं जाके फैमिली के साथ ही बैठी और वो सारा कुछ किया, और अगले दिन से सुबह उठी, नहा धो के जो एक रूटीन थी उसमें चीज़ें की, लोगों से मुलाकातें, जो भी आपको पता है अफसोस का तो सिलसिला 40वें तक चलता रहता है, सो वो वाले मामला सारा कुछ। लेकिन एक स्ट्रेंथ मिली, और इन सब ने मुझे उस वक्त, हम गोलगप्पे भी खा रहे, मुझे डांट रहे थे कि यार तुम्हें क्या हो गया, हम हैं ना तुम्हारे साथ, ओके डैडा नहीं रहे, लेकिन उन चीज़ों पे तवज्जो दो जिससे उनको तुम पे फ़ख्र होगा, या वो प्राउड होगा कि यार ये मेरी बेटी है, उनके लिए उनकी याद में कोई चीज़ करनी है, कोई तुमने मतलब कोई अरेंजमेंट करनी है, कुछ करना है, वो करो। काले कमरे में बैठ के छत को देखते रहना, रोते रहना, ये किस किस्म की अक्लमंदी है? और फिर वही वाली बात कि भाई 3 दिन से ज़्यादा तो शोक भी नहीं मनाना चाहिए, लड़ाई भी नहीं बढ़ानी चाहिए। सो द फैक्ट इज़ उसको लेट को किया। वो एक इंसिडेंट है जो मेरे जहन में पॉप आउट करता है। देन ऑनेस्टली सुख दुख में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं अकेली हूँ, और वो अकेलापन इसलिए नहीं महसूस हुआ क्योंकि अच्छे लोग मिले ज़िंदगी में। देखो बात ये है कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। हंसते हो तो सारे साथ हंसते हैं, रोते हो तो सारे किनारा कशी कर लेते हैं कि ओ नो डिप्रेसिंग, आए हाय बोरिंग। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में रोने धोने तो नहीं वायरल होते ना, बिल्कुल नहीं, ही हाँ मस्खरेबाजी होती है। सो आज के वक्त में मेरे ख्याल से यंग जनरेशन को बड़ी प्रॉब्लम होगी दोस्त ढूंढने में, हो रही है, समझ ही नहीं आ रही लोगों को करें क्या। एंड यू सी वो एक लोनलीनेस का जो एलिमेंट होता है ना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो इसलिए तो बड़ी अर्ली एज में भी ये डिप्रेशन, एंजाइटी, बड़ी चीजें आ रही हैं इसी वजह से। सुसाइड के रेट्स कितने बढ़ रहे हैं आजकल। पहले क्या होता था कि कोई बंदा कहता था कि मेरा तो जीने को जी नहीं चाह रहा, तो वो आपकी कोई दोस्त, सहेली या फ्रेंड या व्हाटएवर घर के किसी बंदे से शेयर करके आपको मिलजुल के चीज़ों से निकाल लिया जाता था। अब क्योंकि दोस्तियाँ नहीं है, और आपको भी पता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे अम्मा अब्बा से कम ही दोस्ती होती है बच्चों की, एक थोड़े से पर्दे वाली होती है। तो अगर कोई यंग पर्सन किसी ट्रॉमे या किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और वो अपने आप को अकेला महसूस करता है,
तो फिर वो नेगेटिव स्टेप्स भी उठा लेते हैं। और दोस्तियां भी इस तरह की हैं, स्पेशली अगर हम यंगर एज में बात करें कि इतना आइडिया नहीं है, ड्रग्स में कितने लोग पड़ जाते हैं नशे वगैरह के अंदर। बिल्कुल, और इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, जैसे आपने बोला ना कि जितने भी लाइफ में हमारे कोई भी हम लो पॉइंट्स आते हैं, हम लोग उस टाइम पे डल होते हैं, तो सिर्फ दोस्त ही हमें निकाल सकते हैं उसको। बच्चों को ईमान, ये एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि उनकी दोस्तियाँ जो है वो पक्की हों। अब हमजा के वही 4-5 दोस्त जो जब वो छोटा सा बिल्कुल किंडरगार्टन में था, वो तब से लेके अब तक है। आप सोचे कि 19 साल की उम्र पे उसकी 14-14, 15-15 साल पुरानी दोस्ती है, इतनी छोटी उम्र पे। वाई? बिकॉज इस चीज़ को इनकरेज किया, इसको पुश किया कि हमजू चलो उनको बुला लेते हैं, चलो प्ले डेट कर लेते हैं, चलो हम वहाँ चले जाते हैं। हम माओ ने फैसला किया कि हमने बच्चों को पुश करना है। हसन के भी इसी तरह दायम है दोस्त, मिकाइल है दोस्त, 2-3 और भी हैं, बट उनके साथ इसका बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है। अब नूर है, उसकी दोस्त जहानारा है, उसका दोस्त शाहजैन है, कल शेर आलम घर आया हुआ था। देन यू नो लाइक नूर की भी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, अनाबिया उसकी दोस्त है। सो द पॉइंट इज़, इस चीज़ को मैं बहुत पुश कर रही हूँ क्योंकि आजकल तो हर चीज़ गैजेट के ऊपर है। बिल्कुल, बच्चे खेल भी रहे हैं तो अपने फ्रेंड, वो घर पे बैठे, मैं अपने दूसरा अपने घर पे बैठे, और वो ऑनलाइन, जी ऑनलाइन फ्रेंडशिप बस वो तो कौन सी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन दोस्ती को आप जेन्युइन दोस्ती तो नहीं बुला सकते। बिल्कुल ना, हमें पता है उनकी कोई भी फैमिली का, किसी भी, जैसे आपको पता है कि जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं बच्चे हैं, और हम उन्हीं दोस्तियों को प्रमोट करें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे बच्चे भी एक लॉन्ग टर्म उन दोस्तियों को लेके चलें एट द एंड। क्योंकि हम लोग माओ को सोचना चाहिए नहीं, बट ईमान देखो नहीं, बाप फादर्स मदर्स तो दोनों को। अब जैसे कि अगर किसी के अगर अब्बू के दोस्त का बेटा बड़ा आपके बेटे का दोस्त है, तो आप उसको इनकरेज करें। वो फादर इनकरेज कर सकते हैं, मदर अपने एंड पे कर सकती है। ये एक फैमिली एफर्ट होता है व्यूअर्स। अब वो वक्त देखे, पहले ये होता था कि हमसायों में उठना बैठना होता था, ये वो होता था, तो बच्चों की बहुत कंपनी होती थी। आजकल तो ये नहीं पता होता कि बिल्कुल दीवार जिस घर के साथ आपकी जुड़ी हुई है उस घर में कौन है, और अगर उनके घर में बच्चे भी हैं तो क्योंकि आप लोगों की उनसे नहीं बनती तो बच्चों का भी आपस में। मैं आरिफ चांद रोड पे, पूरी रोड 82 आरिफ चांद रोड मेरा घर था, 82A, और साथ में मेरी खाला का घर था 82 आरिफ चांद रोड, हम 82A थे, और वो पूरी रोड के ऊपर जितने भी बच्चे थे सबसे दोस्ती थी। फरहान मेरा दोस्त, उमर और उसकी बहनों से मेरी दोस्ती, ये फरहान का घर था, उसके साथ उमर का दोस्त था, उसकी बहनें थी। मतलब पूरी गली में जो बच्चे बुच्चे थे, हम सबकी आपस में जान पहचान थी, और माँ बाप इनकरेज करते थे। हमारा लॉन बड़ा था तो उधर सारे आ जाते थे, उछल कूद करते थे, दूसरों के घर अगर जाना होता था। अब साथ वाला घर था, इतना सा उनका लॉन था नवीला आंटी का और उनका बेटा फरहान, लेकिन हमें कभी ये नहीं फील हुआ कि छोटा है बड़ा है। हम वहाँ पे नाइट स्पेंडिंग भी करते थे, मैं और मेरा भाई असद। सो द पॉइंट इज, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उछलने कूदने के लिए, आपकी जिस्मानी ग्रोथ के लिए। तो आज अगर इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हम मना रहे हैं, तो मैं तो आपको कह सकती हूँ कि मेरी 30-30, 35-35 साल पुरानी दोस्तियाँ भी हैं, बिकॉज जब छोटे से थे, बिल्कुल बेबीज थे, उस एज से दोस्तियाँ हुई हैं, कज़न्स, सारे इस तरह के लोग। तो अगर आपके भी कोई दोस्त और फ्रेंड्स हैं जिनसे बातचीत नहीं है, बड़े देर से आप इन टच नहीं हैं, तो प्लीज़ आज उनको मैसेज कर दें, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। कुछ 2-3 बातें उनको लिखते हैं मेमोरीज़ की कि यार मुझे ये चीज़ आपकी याद आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको विश कर दूं, बड़ी देर से बात नहीं की। रिकनेक्ट करें। इस अफरा तफरी की ज़िंदगी में हम लोग भूल गए हैं कि हमारे अपने कौन हैं, तो हमें अपने आप को याद भी कराना है और अपने दोस्तों के साथ अपनी दोस्तियों को रिवाइव भी करना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। आज तू साढ़े नाल हांडी रोटी भी करेगी, किचन में क्या बन रहा है ये भी आपसे पता चलेगा, लेकिन ये सब होगा ब्रेक के बाद। अगर आपने ईमान फातिमा को भी अपना हिस्सा डालते हुए देखना है किचन में, तो ज़रा देखिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन के अंदर। ईमान फातिमा आप बैठ सकती हैं। अच्छा, मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा, मैंने बताया था कि मैंने खाना है। हाँ, आपने बताया था खाना है। अगर आपने काम करना है तो फिर आप काम कर लें,
फिर हम रेस्ट करें। नहीं आप फैसला करें मैम, आप फैसला करें जी। आप काम करें, मैं देखती हूँ। हाँ, यही सहेलियाँ ऐसी तो होती हैं। फिर मुझे पता नहीं क्यों एक हर बार यूनिफॉर्म पहना दिया जाता है। आज क्या बना रही हैं भैया किचन में? जी, आज हम चिकन लॉलीपॉप बना रहे हैं। नहीं, बच्चे आ रहे हैं शो पे। नहीं, friendship मैंने day आपको है कहा था तो- मेरी दोस्तें आ रही है, तो आपने जी। सोच दोस्त मतलब कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे आ रहे हैं मीडिया के, हमारे मॉर्निंग शो के फ्रेंड्स ऑफ मॉर्निंग एट होम आज हमें ज्वाइन करें, तो आपने सोचा आप उनको लॉलीपॉप खिलाएंगे। जी, मैंने कहा मेरी कि कभी अच्छे से इज्जत ना रखना, snack- बंदा कोई सैंडविच नहीं, बना नहीं, अच्छे बनेंगे, अच्छा लगेगा चले उनको। तरीका बताएं जी। जी, चिकन हमने जो है मिन्स इसका कीमा चिकन का ले लिया है, और साथ में आपके सामने ये प्याज हैं चॉप किए हुए हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो 2 से 3 ग्रीन जुगन चिली भी ध्यान साथ में चॉप कर ली थी, ये ऑलरेडी गर्म है। उसके साथ आप देखिएगा थोड़ी सी मेरे पास ब्रेड जो है फ्रेश, उसको मैंने थोड़ा सा क्रम किया है, वो है। साथ में ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं, मैदा है, एग हमारे पास है बीट किया हुआ, थोड़ा सा ये सोया सॉस है, तकरीबन 1 से 2 टीस्पून इसमें हम लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च है। सिर्फ ये सिंपल इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बहुत मिल मिला के, जैसे अब अगर फ्रेंड्स आई हुई हैं तो आप उनको भी किचन में ले आएँ और मिल मिला के आप ये भी सारे काम मिलके करें। इसमें हाथ डाल दें और मतलब उसका नहीं, कीमा- हाथ तो कीमे का मैं- कीमा। मैं तो सिर्फ देखांगी तो खाऊंगी। जी, हाँ, वे कारज बना भी नहीं एक बारी गलती ना मेरे मियाँ से। ये देखिए। अच्छा, बाय द वे दोस्तियों की जब बात करते हैं ना, तो अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल। ये एक बड़ी बहुत important- ज़रूरी और है। आपकी अपनी लाइफ एक बहुत क्लासिक और एग्जांपल है इस जुगन चीज़ मेरी उसे ली है, बंदा काटा ते ली बोल। की। आए हाय अदी गल्ला। हाँ, बट देखो वही वाली बात होती है ना कि रिलेशनशिप डेवलप करती है। शुरू में जब आपकी शादी होती है तो एक झिझक होती है, एक रोमांस का एलिमेंट होता है, एक एक्साइटमेंट होती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यू रियलाइज़ कि आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आते हैं जो मिलती भी हैं, नहीं भी मिलती। किसी का गुस्सा तेज़, अगर अगले का गुस्सा तेज़ है तो शायद आपका गुस्सा तेज़ नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप एक दूसरे को जब जानते हैं तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी। जी, मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली है आपके सामने, और कुछ भी इसमें मजीद ऐसा ऐड नहीं और होगा। पापरिका डाला है। जी, पेपरिका बिल्कुल लाइट सा जस्ट कलर देने के लिए हमने कलर इसमें ऐड किया। अच्छा, वैसे बेहतर है कि आप इस स्टेज पे इसको चॉपर में एक बार अगर कर लेंगे तो ये ज़रा यकजान हो जाता है सारा, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो, क्योंकि अच्छा सा कीमा भी हमारा बेसिकली ये ड्रम स्टिक्स हैं। जी ड्रम स्टिक्स है असल में। चिकन लॉलीपॉप है, ये 2 से 3 तरह से बनते हैं। एक तो जो हमारे पास विंग्स का पार्ट होता है उसको हम लोग अपसाइड डाउन करके उसको जब मतलब एक तरफ से डीबोन कर देते हैं, तो उसको भी आप चिकन लॉलीपॉप के तौर पे सर्व कर सकते हैं। सेम इसी तरह ही एग वॉश करके एंड देन ब्रेड क्रम्स में कोट करके बेसिक सीजनिंग ज़रा ऐड करके। और लेकिन अंडा भी इसमें डलेगा कि नहीं, नहीं? अंडा हम इसमें एग वॉश करेंगे एग वॉश करेंगे जी, बिल्कुल उससे ठीक ज़रा इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। इसमें आप स्टेज पे चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्किप करें हैं। बट इसको आपने आराम से कुक करना है। आपने जी। इसको बहुत ज़्यादा देर जो है ना वो तेज ऑयल आंच बहुत पे तेज़ नहीं करना। नहीं करना बिल्कुल। ये देखिए। अच्छा जी, अब मैं ये बिल्कुल एक इसकी आपने मिनिमल सी क्वांटिटी लेनी है, और ये थोड़ी सी आइसक्रीम की sticks आइसक्रीम market में स्टिक्स available बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। इनके ऊपर हम ये देखें इनको, शक्ल देखो जरा ईमान हाँ, की। कितनी मजे की। पिछली बार फ्राइड चीज़ कब खाई थी बेटे, ये बताए ना। पिछली बार फ्राइड चीज़ कब खाई थी? आमना याद नहीं है मुझे। हाँ जी, मैं मैदा लगा रहे हैं आप उस बेचारी मासूम के ऊपर, जी क्योंकि ये देख ले इस तरीके जुगन से। मैंने तो सारी चीजें ही छोड़ी हुई हैं। सारी चीज़ें छोड़ी हैं। भुखी मेरी नहीं सहेली नहीं, बेचारी। एडी भुखी भी नहीं हर है। वक्त मेरी आज बेचारी मैं बहुत भुखी हुई है देख देख के चीजें। ते आज खाओगे? बिल्कुल खावांगी, नहीं हुन ऑनर खिलावांगी, फिर की करेगी? तो मैं खावांगी ना। ते मैं खावांगी। हाँ, इस सिमरन को हमने जिंदगी जीने देनी है। हाँ आज जी। फ्रेंडशिप डे है ना, आज फ्रेंडशिप डे, चले जी। ठीक है, आज हम वो सेलिब्रेट करेंगे। टिक्की जो है हम इसके इससे ये होता है कि देखें, एक तो ना एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इससे मतलब आपके हाथ इतने मेसी नहीं होते। अदरवाइज ये जब आप प्रोसेस करते हैं तो खासा एक मेस क्रिएट हो जाता है। मैं इसमें डाल दूँ ये, हाँ जी, ताकि आप इसको देख ये लें। देखिए। ये देखिएगा बिल्कुल, ये आपके जुगन सामने आप ही मैंने ध्यान से हैं। मैं ते ध्यान ही कर रही हूँ, तुसी भी ध्यान करो। सारे मिलके ध्यान करें। वी आर ऑल ध्यानिंग ईच अदर। अच्छा, खुद कुछ बनाना आता है ईमान? मुझे Cooking। जुगन मैंने आपको करेले प्याज नहीं खिलाए थे? करेले बहुत देर हो चिकन। गई है, फिर से खिलाए, अब भूल गए हमें। खिलाए थे वैसे, लेकिन अब भूल गए हम। कहती रहती जाजी है भी तुसी बने सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी जी, इसलिए मुझे याद है। कि- और वो जिस दोबारा तरीके फिर से रखो आप कोई लोगों ने प्रोग्राम। बनाया था ना सबने मिलके, वो मुझे याद है कि वो घड़मास कितना को घड़मास था। अच्छा, मैंने स्टिक इसमें इसलिए डाल दी है क्योंकि आई वांट कि उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत कच्चा बच्चा सामान सही, लगा हुआ है ना, सही। वो जी, भी वो थोड़ा भी सा cook हो जाएगा, कुक हो बिल्कुल। जाएगा। अदरवाइज तो स्टिक डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट होता है ना कि ज़रा सा उस पर वो हो जाता है। कच्ची मुर्गी जो है वो बिल्कुल भी इंसान को कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। वो एक बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इसमें ना पॉइजनिंग भी हो जाती है। मुझे ये बताओ कि जब आपकी फ्रेंड्स आती हैं, होता है ना कि एक चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने ये चीज़ खानी है, मैंने वो चीज़। जब फ्रेंड्स घर आते हैं तो वो क्या डिमांड करते हैं आपसे?
कि यार ए चीज़ ते मैनू बना के खिलाना होते ना कुछ घर की खास मैनू कोई भी नहीं कहता मैनू कोई नहीं कहता उन्हें पता है जो भी करना कुक नहीं करना है कुक नहीं करना है। तो वही वाली बात है ना, उस दिन जो आपने बनाया था वो माशाल्लाह काफी गड़मस्त था। तो नहीं मैं अपने हस्बैंड को हर रमजान शरीफ में खिलाती हूँ सिर्फ रमजान में? हाँ जी, मेरे को टाइम ही तो बाकी साल बेचारे मेरे भाई को भूख नहीं लगती। वो कहते नहीं तू बस तू ना काम करया कर। बिल्कुल ठीक है, आप हैं ही ऐसी, मैं आपका क्या करूँ। चले जी, एक और स्टिकी असी इत्थे पा देंदे ने ते इनू फ्राई करने ने। वेरी नाइस। अच्छा, आज आपको पता ना कि जहाँ हम फ्रेंडशिप डे की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक और बात करनी बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ दूसरे एंड पे अच्छे दोस्त ढूंढने की कोशिश करते हैं तो खुद भी एक अच्छा दोस्त बनना ज़रूरी होता है। हम हमेशा ही कहते हैं मेरे नाल इन्हें ऐ कर देता, उन्हें ऐ कर देता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना एक अच्छा दोस्त होना कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, तो जुगन वैसे एक अच्छा बात दोस्तों की हो रही थी, एंट्री मार दी दुश्मन ने। आए बेटा गरम है ना करो, वो खुशबू आ गई थी बाहर ना, मैं पकने दो। मैं एक मिनट नहीं, अहमद नवाज, अहमद नवाज, अहमद नवाज, हम ऑनर हैं। बिहेव योरसेल्फ, डोंट बी बदतमीज। वो बेचारी मेरी लॉलीपॉप का बेड़ा गर्क कर है। आज वो शिप डे है तो वो शिप डे नहीं है, फ्रेंडशिप विश नहीं करना वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे पे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रॉम माय अहमद नवाज। फ्रॉम माय अहमद नवाज। इनका भी अपना एक पर्सनल अहमद नवाज है, उस अहमद नवाज की तरफ से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करना चाहेंगे, ठीक है ना। ये आपने ना 5 बनाने, एक मेरी अम्मी का, एक अब्बू का, नहीं नाल अपने हमसाया दे भी ले जावे। ये वो वाला फ्रेंड है ना जो आता है तो हमेशा जो कहता है कि थोड़ा जिहा पैक भी कर दो, तो फिर बाद इस डब्बे भी नहीं वापस करता। एक मेरे भाई का प्लीज। भाई भी आप? जी प्लीज। अच्छा हाँ, ये भाई तो दा ये तो वो भैन वाला दा है ना। अम्मी दा अबू दा हमसाया दा भी। अच्छा मुझे ये बताओ, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि जी दोस्ती जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, और दोस्ती जो है वो कर लेनी चाहिए। बेशक वो मीन्स के लड़कों के साथ ऐसे दोस्त आप ढूंढें जो आपका जो है वो बुरे वक्त में भी साथ दें और अच्छे वक्त में भी आपका साथ दें और आपके साथ यकजा खड़े हों। और अच्छे वक्तों पे जब सेलिब्रेट करें तो जब खाना करें तो अहमद नवाज को जी प्लीज़, क्योंकि खाना मेरी वेरी प्रिटी हॉबी इन माय इंडस्ट्री। वेरी प्रिटी। अच्छा एक काम करो जो शायद आपको करना आता हो, खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये तो तैयार हो ही रही हैं और तरीका भी हमने बता दिया है, तो आप जो है ना होस्ट बन जाएं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद नवाज और आप सबके दिलों की आवाज़, और आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है मॉर्निंग विद जुगन। और हम लोग मौजूद हैं पीटीवी होम के एक बहुत ही खूबसूरत सेट पे। आज जैसे कि जुगन जी यहाँ पे लॉलीपॉप बना रही हैं, 2 लॉलीपॉप। अच्छा हाँ बेटा बोलो बोलो। मैं लॉलीपॉप बना रही हैं और ये चिकन के हैं, सॉरी चिकन के हैं, चिकन के हैं। तुम ब्रेक ले लो, खुदा का वास्ते ब्रेक ले लो, स्टेट चैनल है, मेरी भी नौकरी जानी है। ना करो, ना करो। आते हैं और खाते ब्रेक के बाद। नहीं, इसका गाना सुन लीजिए, इसका गाना सुनते हुए ब्रेक से आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा प्लीज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रोटी मंगा लें। इसके साथ रोटी कौन खाते हैं अहमद? वो एक तस्वीर मैंने अपलोड की है, वो ज़रा मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ वो मैंने दिखानी है, उसके पीछे एक कहानी है और वो जब मैं यहाँ पहुँचूंगी तो मैं वो दिखाऊंगी भी। हमारे साथ ऑफकोर्स ईमान, फातिमा और अहमद नवाज तो हैं ही, लेकिन जब दोस्तों की बात हो रही है, अपनों की बात हो रही है, तो कुछ और अपने और प्यारे प्यारे दोस्त, छोटी बहनें एंड ऑफ कोर्स कुछ दुश्मन भी हमारे साथ हैं। कुछ दोस्तों के साथ दुश्मनों का बैठना ज़रूरी होता है। तो ईमान फातिमा के साथ बैठी हैं अरूज नसीम। अस्सलाम वालेकुम। और जब हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स ऑफ मॉर्निंग एट होम, तो उनमें हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट पे अरूज का नाम आता है। ईमान आपसे पहले नहीं पूछो क्यों? हाँ जी, क्योंकि जब हमने प्रोमो तक शूट किया था तो मैंने अरूज को कहा था कि आपने भी आना है। थैंक यू सो मच। बिकॉज बात यह है कि अरूज के साथ मेरा एक और प्राइवेट चैनल से साथ है, और इस बच्ची की मेहनत, एफर्ट एंड उसके अलावा टैलेंट को देख के मुझे हमेशा ये लगा है कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो अरूज नसीम हमारे साथ हैं, एंड देन अगेन
अनदर फ्रेंड ऑफ मॉर्निंग एट होम हमारे साथ है, क्योंकि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। फैशन इन्फ्लुएंसर, मॉडल किरण मानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम। अब किरण एक क्लासिक एग्जाम्पल है उस चीज़ का जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप मीडिया में भी काम कर सकते हैं, आप अपना घर भी देख सकते हैं, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हैंड इन हैंड लेके जा सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। आपने तो अपना पूरा फैमिली का सेटअप के साथ साथ ही ये चीज़ें शुरू की। सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं एट द सेम टाइम। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना कि जब तक आप 16-17 साल की उम्र में फील्ड पे नहीं आएंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। सो द पॉइंट इज अब तो सारे पढ़ लिख के अपने मामलात जो हैं वो सारे मुका के ही इस तरफ आते हैं, राइट? अब मैं एक दुश्मन की तरफ पढ़ना चाहूँगी, आप सबकी इजाज़त से। तस्वीर भी पहले मैं शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स, अगर अब हम तस्वीर शेयर कर लें तो तभी मैं इनकी तरफ आऊँगी, तो वो तस्वीर बहुत ज़रूरी है। तो बल्कि दुश्मन की तरफ एक सेकंड में आऊँगी, वो तस्वीर जो है ना वो अपलोड हो रही है, उसके साथ फिर मैं इनसे बात करूँगी। चलें अरूज, आप बताएं, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है, आप वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे की मुनासबत से आज क्या विश करना चाहेंगी व्यूअर्स को? व्यूवर्स को क्या विश करना चाहूँगी, अच्छे दोस्त चुनें, थोड़ा सा आजमा लें, थोड़ा सा टफ टाइम में उनको पूछ लें, चाहे आपको ज़रूरत ना हो। मेरा कहने का मतलब यह है, मे बी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक कॉल करके पूछ लें, देख लें कि वो किस हद तक जाते हैं, तो वहाँ से पता लग जाता है कि आपकी फ्रेंडशिप किस लेवल पे है और अब वो जो दूसरा इंसान है वो कितने पानी में है। तो एक बार आजमा लें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते, बिल्कुल भी बाकी हर चीज़ के लिए तैयार है, गुड टाइम के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई टफ टाइम में ज़्यादा बंदा क्या कहता है कि यार मैं एक मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, या ये हो गया है मेरे साथ जाके करा दो। बंदा क्या को कह देता है। हाँ, एक उधार की हम बात करेंगे दोस्तियों में, वो हम करेंगे, क्योंकि ना ही करो। नहीं, वो हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, हम पहले भी कर चुके हैं इस पे बात। लेकिन एक मेरा बिलीफ है, और आई थिंक किरण भी एग्री करेंगे, कि अगर आपने किसी के साथ दोस्ती बर्बाद करनी है ना, तो पैसे को उसके अंदर ले, चाहे उधार हो या एक दूसरे के ऊपर बिला वजह की इतनी आप स्पेंडिंग करें, वो रिश्ते भी नहीं चलते जिसपे आप हजारों रुपए हर महीने एक दूसरे पे खर्च करें। एवं मैंने ये सूट देखा, मैंने तुम्हारे लिए ले लिया, अब ऑब्वियसली एक दिल के अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है कि अगला भी मेरे लिए कुछ खरीदेगा, अगले का बजट हो या ना हो, तो इतना बोझ दोस्तों पे और दोस्ती पे डाले ही ना। नहीं, बिल्कुल। दोस्तियां और ताल्लुक व्यूअर्स दिल के होते हैं, बिल्कुल सुख दुख के होते हैं, पैसों वाले ताल्लुक जो है वो नहीं चलते। जी किरण, आप क्या कहेंगी? अच्छा, दोस्ती के बारे में मेरा ये है कि बी सिलेक्टिव, क्योंकि हर सलाम दुआ वाला आपका दोस्त नहीं होता। आप क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे नहीं जाएं, और जो दोस्त आप बनाएं उसको उसकी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर इंसान में खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, और दोस्त ही आपको पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ भी करेगा, आपको बुरे कामों से रोकेगा भी, और आपके साथ वो हर मोमेंट पर खड़ा हुआ है, आपके अच्छे टाइम पर, वो आपके मुश्किल टाइम पर भी। अब देखना हमारे पर कितना मुश्किल टाइम आया कि अब हमने एक दुश्मन से मुलाकात करानी है व्यूअर्स। सबसे पहले तो व्यूअर्स ये तस्वीर देखिए। अच्छा, अब इनकी पतलून चोरी कर ली है करीम खान ने। करीम, इनकी पैंट वापस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। ये तो ऑनर बनते हैं फेसबुक। ये जो भी था जिसका कार्टून बनाया हुआ था उसने मेरी शर्ट चोरी की है, मेरा पूरा शर्ट मैंने आपकी, मेरी बड़ी नजर आपकी पैंट पे। मैंने कहा ये तो कार्टून में वो जो क्रिमिनल होते थे वो नहीं, तो मैंने जाके गूगल पे डाला कार्टून क्रिमिनल। कान में मेरे अहमद हाशमी कह रहे फोन को छोड़े, शो पे तवज्जो दे। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊं कि मैं बीच में कर क्या रही हूँ। तो मैंने जब पैंट पे गौर किया तो मैंने कहा ये वो बेचारा अहमद अपने गाने गा रहे हैं, एंज हो रहे हैं, मैं साइड पे जो है वो फोटो जो है वो कट क्रॉप करके। तो करीम उसकी पतलून वापस करते, इसीलिए दोस्तियां खराब होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वो दोस्ती की दीमक है जो ताल्लुकात पर बात करती है। टर्माइट है। समझ आई आपको बात की मेरी? समझ आ गई। अच्छा, क्या मसला है आपको कि अभी गाने में तो आऊंगी, जब कोई हिट चीज होने वाली होती है तो पहले ये गाना निकाल देता है। अच्छा, मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, आपने उससे पहले अपना गाना रिलीज कर दिया मौला, फिर आपने टर्माइट गाना निकाला, उसके बाद धीमक फिल्म हिट हो गई। मसला क्या है? अच्छा, जान राइट टाइम पे क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? वो एक जो गाना था वो तो आपको पता है, वो मैंने भेजा भी था, बाद में हमारा नहीं सक्सेसफुल हो सका। बाकी ये टर्माइट जो था, ये दीमक, मुझे आइडिया नहीं था कि दीमक मूवी आ रही है। दीमक फिल्म आई और वो हिट हो गई। वो जब मूवी का नाम मैंने देखा, मैं कहा धीमक, मैं कहा हाय हाय क्रीम टर्माइट।
अच्छा ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से है कि बेसिकली किसी ने भी फिल्म का हिट फिल्म का नाम रखना या हिट फिल्म बनानी है, इससे पूछ ले ये अगला गाना कौन सा बना रहा है। उस गाने के हिसाब से नाम रख दे, गाना भी उसमें डाल लें, फिल्म भी आपकी हिट, तो हमारा अच्छी बात है। मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि आप चल क्या रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप चलें। ये दीमक, खैर मुझे नहीं आइडिया था दीमक मूवी बन रही है, तो कैन यू इमेजिन वैसे। हाँ। और तुमने कनेक्ट भी नहीं किया होगा अभी तक। नहीं कनेक्ट मैंने किया। आपको यही ये आपने आपने बताया तो मैं अब जाके देखूंगा दीमक। लेकिन पैंट वापस कर दो खुदा का वास्ते, बोल दे कि पैंट वापस। अच्छा मैं बताऊं, पता है कपड़े बोरो करने में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं होती। हाँ, मैं बताऊं, आप दोस्ती की बात कर रहे थे ना, दोस्ती मैं समझता हूँ एक कुर्बानी का नाम है। आपकी जिंदगी में देखें, आपकी फैमिली है, बाकी आपके कुलीग्स हैं, आपका बिजनेस जहाँ पे आप काम करते हैं, और आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके दोस्त। जिस इंसान की ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं है, वो इंसान मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी में कुछ कमियां रह जाती हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट करूंगी, पैंट अलबत्ता वापस कर देना, इस पे मैं वो मैंने नहीं करनी। अच्छा मैं करूंगा भी ना, हर बार हम जब वापस ब्रेक के बाद ऑनर आएंगे। अच्छा नहीं, बेसिकली ना वो मेरी दोस्ती ऐसी है, मैं उसको घर भेजूंगा ना तो वापस भेज देगा। बेसिकली ना ये हमारे तो दोस्त ऐसे नहीं करते सहेलियों, आई एम सॉरी, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कियों की एक दफा गई चीज तो मेहनत तरला गुम गई, बर्बाद हो गई। आए है वो अम्मा ने कपड़े धोए तो वो उसमें खराब हो गई, 4 दिन बाद फोटो लगी हुई है उन्हीं की। नहीं वो तो बंदा कहे वापस करो तो कहते तुम और तो मान नहीं रही थी, तुमने झूठ बोल दिया। अच्छा ये फीमेल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारे लड़कों आपको कहना भी नहीं चाहिए। आपको पता है आजकल लड़कों में बड़ी कमबख्ती आई है, जो फीमेल के बारे में कुछ कहता है उसके बाद मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं। वो बेसिकली ना किसी थाने से भाग कर आए, थाने से भाग नाश्ते के बहाने चिकन लॉलीपॉप खाने आप भी तो फरार होके आए हैं ना। आपको अलबत्ता कोई किसी के होते ना कपड़े लटकाए होते लोगों ने सूखने के लिए, तो उसको मिल गए तो उसने पहन लिए। अक्सर लोगों पे कोट सूट करता है माशाल्लाह। हाँ बस ये आते हुए ना वो जामन की रेडी के ऊपर ये पड़ा हुआ था, इसने पकड़ा है और पहन के आ गया। फालसे की रेडी पे ना लोथ-पोथ होके आए। हाँ। ऐसा ही हुआ। और यहाँ के आगे ढोला ढोला कर रहे थे। अच्छा ढोला कर रहे थे। अच्छा बाय द वे हर बंदा सोचता है, क्योंकि मुझे गाना बड़ा पसंद है, तो हर बंदे को लगता है कि शायद मैं मुल्तानी नहीं हूँ, मैं लाहौरी पंजाबी हूँ, बट मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ एज लॉन्ग एज इट इज़ पाकिस्तानी। बट गाना मुझे इतना पसंद है, आप नहीं पसंद, लेकिन गाना तभी बेचारा इधर से जाता था उधर से आता था और उसे पता नहीं कि ये मोबाइल में क्या कर रही है। मोबाइल पे अच्छा बड़ी कोशिश की, एम्बैरेसमेंट भी फील कर रहा है कि यार कैमरे चल रहे हैं, लाइव शो है, यूं करके ना एंड में जाके बात ये कि देखिए स्टेट चैनल पे अगर किसी इंसान ने किसी के कपड़ों का कोई हिस्सा भी चोरी किया है तो आपको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, आपको ऑनर बताना चाहिए कि यार ये बंदा पैंट चोरी करके भागा हुआ है, जिसकी भी पैंट है। हम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से प्रोग्राम कर रहे हैं, शिमला पहाड़ी पे हमारा सेंटर है। अगर ये पैंट आप में से किसी की है वापस करते। वैसे हमारे बहुत ही प्यारे ताबीर भाई की मुझे लग रहा है ये पैंट है, ज़रा उन पे ज़रा कैमरा मूव करेंगे सर आप प्लीज़, क्योंकि ये ताबीर भाई की जो शर्ट, ताबीर भाई मैंने आपको 100 दफ़ा मना किया है कि कपड़े ना इसको दिया करे, ये वापस नहीं करता। ये ताबीर भाई के जो हम चेंज कर लेते हैं, शर्ट चेंज कर लेते हैं। बाय द वे आई हैव द सेम कुर्ता एंड ट्राउजर्स टाइप्स है ना, जोड़ा हमको सेट होता है लॉन्ग शर्ट। मैंने कहा ताबीर भाई हमेशा मैचिंग पहन के आते हैं, आज उन्होंने क्यों, पता चला कि करीम ने उनकी पैंट चोरी कर ली है। अच्छा मैं इसके साथ की शर्ट पहन रहा था, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इस एंगल में है, वो इस एंगल में। तो यार भाई पहन के आ रहा था, हमारी जिंदगी अजाब बना दी है तुमने यार। क्या जा रहे हो, शो छोड़ के जा रहे हो? ट्राउजर यार क्या है, व्हाट्स नहीं ब्लैक ज्यादा सूट कर रहा है यार, इसके कोट की बात कर रहे हैं। ट्राउजर क्या है ये शर्ट। अच्छा दोस्ती में शुगर लगाने का भी अपना एक मजा होता है, और हर इंसान से आपकी दोस्ती फर्क होती है। हाँ जी। अब अगर सच्ची बात बताऊं तो छेड़ा छाड़ी और मीठी पलीत वाली मेरी ईमान करीम और ये अहमद नवाज के साथ है। ये जो दोनों बाकी बैठी हैं दे लाइक माय यंगर सिस्टर्स, इनके साथ लाड है। और सच्ची बात है क्योंकि जरा दोनों हमारी बच्चियां सेंसिटिव भी है ना, तो इनको छेड़ते हुए मैं सोचती हूँ, बट होता है देखो हर बट व्हाट आई मीन इज कि देखो दोस्ती का एक लेवल होता है ना। अब किरण आपका और मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हो, हम इससे भी ज्यादा मिले तो शायद मैं छेड़ा छाड़ी में उस पर आ भी जाऊँ, बट बात ये होती है कि आपने दोस्ती भी देखनी।
अब मुझे पता है कि उरूज इज अ सेंसिटिव पर्सन, सेंसिटिव पे मुराद ये नहीं कि रोंदू बच्चा है, बट वो उसके दिल पे वो ले लेती है चीज़, हर बंदे की, मैं भी ले लेती थी आपकी कोई बात दिल पे नहीं लेती हूँ। पर जानू बात ये कि आपने हर बंदे को उसके हिसाब से लेके हाँ चलना जी, है। वो और जो एज गैप से आप जो वो एज बच्चों की गैप को तरह भी ट्रीट देखना है। करते अब हैं। मैं अगर अरूज आपके साथ मजाक करती हूँ उसी तरह का जिस तरह मैं ईमान के हाँ, साथ करती मैं हूँ, नहीं- ईमान मुझे टक्का सा जवाब दे हाँ। सकती है, हम फिर भी क्लोजर है इवन दो शी इज यंगर देन ऐसे ही। बट आपके साथ मैं करती हूँ तो आप इस लिहाज में कि यार अब मैं आप ही को ये किस तरह की बात जवाब में कह सकती हूँ, तो फिर दोस्ती इक्वालिटी की नहीं रहती। So, आपने ये भी देखना है कि जिस बंदे से आप मजाक कर रहे हो क्या वो आपको वापस उस तरह का जवाब दे सकता है। उसका ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ऐसे ही। माशरे में। हम लोग मजाक कर लेते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं करते या कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं कर देते हैं जिससे अगले की हम दिल दुखा देते हैं और अगला बंदा मजाक में भी आपको जवाब नहीं दे पाता क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है। बिल्कुल ऐसे। काम में अक्सर होता है कि बॉस जो है वो आपसे हर किस्म का मजाक कर रहा है, जी। आपने उनसे एक दो मजाक कर लिया, उन्होंने माइंड कर लिया कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने मुझे 10 लोगों के सामने टक्का सा जवाब दे दिया। अब उन्होंने भी तो 10 लोगों के सामने कोई फजूल बात की थी ना, तो फिर इन चीज़ों का डिकोरम साथ लेके चलना चाहिए। या तो दिल इतना बड़ा कर लें कि हर बंदा आपके साथ मजाक करे और आप भी उसके साथ करें, या फिर आप ना करें। राइट कि रॉन्ग? Yes. नहीं, ठीक है। देखो अच्छा, अब आपकी अच्छा, पोजीशन दोस्ती ऐसी के क्योंकि अंदर आप भी बैंकिंग कुछ- में भी हो, आपका अब बीइंग जो आपकी पोजीशन है मैनेजमेंट में, आप हर बंदे के साथ अगर मजाक उसी तरह का करोगे नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका सबॉर्डिनेट बेचारा फंस जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक बात दोस्ती की ना, दोस्ती में भी हर इंसान अपनी लिमिट्स खुद क्रिएट करता है। अब मेरे दोस्त हैं, मेरी एक लिमिट है, जब वो मेरी लिमिट क्रॉस करेंगे तो दे विल फील कि देयर इज समथिंग चेंज। हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर आप अपनी लिमिट्स और अगले बंदे को आपकी लिमिट्स का पता है तो फिर आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे चलते अच्छा, हैं। स्क्रीन पे ये लिमिट्स नहीं मेंटेन किए जाते। अब जैसे कि हमने कर ली ना, पैंट का मजाक हो गया, खत्म हो गया, मुक गया, इट्स ओवर ना, आगे बढ़ो। होता ये है कि अहमद आपने भी नोटिस, अब ये कॉमेडियंस में एक चीज मैंने देखी है कि एक चीज को पकड़ लिया ना तो बस फिर उसको- उसका खेड़ा ही नहीं बिल्कुल छोड़ते, ऐसे, बिल्कुल और फिर जब तक अगला बंदा स्क्रीन पे रोने वाला नहीं हो जाता, अच्छा, और बाद में फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं अच्छा ऑफ जुगन जी, स्क्रीन। उसमें ये है कि उसमें ना फिर छोटे और नहीं, बड़े का true। लिहाज नहीं होता। अगर वो चीज़ एक लेकर चल पड़े हैं ना, तो उसमें ना ये देखते हैं कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर, तो वो सबको ही जो है वो बीच में लेके चल रहे होते हैं। अब अगर देखा जाए तो जैसे कि लाइक बैंकर है करीम भी और मैं भी बैंकर आप हूँ, भी बैंकर हो, ठीक है, हम लोग स्टिल अभी जो है वर्किंग कर रहे हैं ऑन बैंक। माशाल्लाह। लेकिन जो है वो आपने अभी बात जैसे कि अब हमारे जो सीनियर हैं वो हमें सुबह ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, जब बीच उसमें में बंदा आया भी जिस तरह हम मजाक कर रहे हैं, वो नहीं होता, पंजाबी में उसमें लुच्च वो नहीं डाल दो अपनी। हाँ। जब बीच में ब्रेक आती है तो वो फिर वो भी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं। जब काम का वक्त आता है तो वो फिर काम के लिहाज से हम लोगों को देखते हैं कि हाँ जी अब बताएं क्या करना है। वही वाली बात ना कि व्यूअर्स, दोस्ती का नाजायज फायदा नहीं उठाना, एंड अनफॉर्चुनेटली लड़कों में ये कम होता है, लड़कियों में ज्यादा होता है। इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ब्रेक में एक चिकन लॉलीपॉप चोरी हो गई, जो ऑन एयर आपको नज़र आ ही रहा होगा कि किसने चोरी की है। मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ही भूखा है। एंजॉय कर रहे हैं आप? और लिफ्ट भी नहीं करा रहा लिफ्ट भी नहीं करा रहा। एक तो देखिए, दो चीज़ें फ्रेंड्स में बड़ी कॉमन होती है, हल्ला गुल्ला करना और उसके अलावा खाना पीना। तो वो खा ले और साथ पानी पी ले, हम तब तक जो है वो कुछ खेल लेते हैं। ठीक है जी। मेरे पास ये दो बिल्कुल ब्लैंक पेपर हैं व्यूअर्स, ये एक दफ़ा आप देख लें प्लीज़। ब्लैंक पेपर्स प्लीज़ ऑन एयर दिखा दें। अब इन ब्लैंक पेपर्स के ऊपर मैं कुछ लिखूंगी और इन लोगों ने गेस करना है कि वो क्या चीज़ है। पहली चीज़ अब मैं लिख के कार्ड को नीचे डाउन करने लगी हूँ। इन लोगों ने गेस करना है कि क्या ये कोई कि इंसान, और हर बंदा मेरे से 3 सवाल करेगा। ठीक है, 3 सवाल करेगा। उन 3 सवालों के थ्रू आपने गेस करना है कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा है। ठीक हो गया? ये मैंने यहाँ पे व्यूअर्स, ये है कार्ड, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, चले जी शुरू करते हैं। करीम आपसे 3 सवाल मेरे से पूछे जिसमें आप गेस करने की कोशिश करेंगे कि ये मैंने क्या लिख के रखा है। आपको गाना कौन सा और फिर मिल के आप लोग गेस करेंगे कि क्या जवाब है। हाँ, आपको सॉन्ग कौन सा पसंद है? मौला एंड डोला मुल्तानी। मौला एंड ढोला मुल्तानी।
एक हो गई बात। ओके लिसन, यू गाइस कैन आस्क कि ये क्या ये चीज़ है, क्या ये वो चीज़ है, आप ये भी पूछ नहीं, सकते is हैं। it a place or some person? हाँ, ये भी आप सॉन्ग लिखा था एक आपने? सेकंड, तीन तीन सवाल करके ना इस तरह बढ़ेंगे। हाँ, बस मैं मैंने कहा एक आइडिया दे दूँ। हाँ, एक आपने सॉन्ग लिखा था ये? नो। ओके फ्रेंडशिप डे से रिलेटेड कोई चीज़ है? हाँ हो सकती है। हो सकती है। अब आपके 3 सवाल आपके खत्म हो गए 3। चलो शुक्र। आपने लिखा होगा कि मेरी शादी कब होगी? बिल्कुल भी मैंने ये नहीं लिखा, सवाल ज़ाया किया आपने। आपकी शादी हो नहीं चुकी, आपके बच्चे नहीं हो चुके। अच्छा जवाब है अच्छा। एक और बंड मारो। एक और भांड मारो और अपने घर के हालात जो हैं। फादर का तो बता दिया था कि चलो, दूसरा सवाल। आपने लिखा है कि मैं पांडे में मिलता हूँ। भांडे बेचता हूँ, पांडे में मिलता हूँ। पांडे में मिलता हूँ। वो क्या किराए होता पे? है? पांडा फूड। फूड पांडा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा सवाल कोई तमीज़ का पूछना है? आपने लिखा है कि नहीं, मैंने क्या लिखा है वो आपने एंड में गैस करना है। सवाल तो पूछ लो उससे रिलेटेड, ताकि कुछ आइडिया अच्छा, मिल जाए कि उसमें क्या लिखा है। नजूमी उसको बनने की अपने कोशिश रिश्ते कर और रहे हैं अपने भाई। मामलात की पड़ी हुई है। नजूमी बन रहे हैं आपने नजूमी ये बन लिखा रहे है। हैं। आपने खाने के बारे में लिखा है। नहीं, ये खाने की चीज़ नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, That's all. 3 सवाल। जुगन, इसमें कोई खाने की चीज़ है? अभी आपने कहा है लिखी- नहीं। अच्छा नहीं। पहला और- सवाल अब फिर सवाल ज़ाया किया आपने। फिर सवाल ज़ाया किया। अच्छा, और हम कितने 1 2 3 4 5 लोगों के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, वाह वाह हाँ, ओह माय गॉड। ये भी हो सकता है। अच्छा, खाना पीना। अच्छा जुगन, इसमें काम कुम दे बारे च भी लिखिया? टीम दे जेड़े काम कर रहे। पकड़े गए। कहा जा सकता है। मेरे 3 पूरे हो गए। हाँ, पर बहुत ही फजूल सवाल थे। अच्छा, अब आपके अरूज प्लीज कोई तमीज़ का सवाल पूछ लो जिससे गैस कर सके कि एक्चुअली लिखा क्या है मैंने पेपर पे कि ये क्या चीज़ है। मॉर्निंग ये एट कोई होम। लिविंग थिंग है? हाँ, कोई जानवर है टाइप? हाँ। जानवर? ये नहीं, जानवर उसमें जाएगा। नहीं, आपने कहा लिविंग थिंग है, मैंने कहा हाँ। अच्छा। लिविंग थिंग तो इंसान भी होती है, पौधे भी होते कोई हैं। फिर जानवर आपने है? कहा जानवर है, मैंने कहा हाँ। फिर ये बिल्ली होगा। तो आपने पूछा कि बिल्ली है, बिल्कुल गलत जवाब है। नहीं है, बिल्ली नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, दोस्ती और मोहब्बत के बारे में? अगर जानवर है तो दोस्ती और नहीं, मोहब्बत। जानवर है, इंसान है। अहमद नवाज की ये बात कभी हो तो गई है ना जिक्र कि हो। जानवर है। जानवर है। हाँ, उस बिल्ली नहीं है। पेट? डॉग होता भी है हो कुछ सकता लोगों है। का, हाँ। दुश्मन। बट आम पेट नहीं होता ये नॉर्मल। जानवर का खाना? जानवर जो मैं कुछ लोगों ने इसको बहुत दूर की खाने की सोची। बात की है और बड़ी हैरान कुन और और परेशान मैं करने पहुंच वाली। गया हूँ। खाना रहे। मैं अच्छा। पहुंच गया हूँ। तीसरी चीज, तीसरा सवाल हो गया 3। आपने और सवाल नहीं करने था मैं पहुंच गया। क्या? ये जो अभी खा रहे थे तुम? गधे का गोश्त। गूंगे दिरा मजनू गूंगा जाने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओए अब ये याद रखे कि आप लोगों ने कहा ये दोस्ती की भी बात हो सकती है। दोस्ती में भी बहुत से आपको Oh होते my। टक्कर जाते हैं। फिर सही फिर अभी फिर पिछले बड़ा दिनों खबर confuse निकली किया कि वैसे हमारे आपने। इस्लामाबाद लेकिन में जानवर होते का का जिक्र हो गोश्त। गया, living तो है, जानवर आपको से- पता ही है कि ये सारे पहुंचे सवाल यार। आपने ऐसे पूछ ले कि मैं कुछ कर ना पाई। सही अच्छा, पहुंचे। अब अगला, मेरा पैसे पैसे किस चीज के? ये एडवांस में आपने खा तो लिया एक चोरी करके वहाँ। आई विल विन। जब रिश्तेदारी की बात होती है तो फिर पैसों की क्या बात? अच्छा, एनीवे, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम किस चीज के बारे में लिखेंगे? हाँ जी, ये हो गया कार्ड नीचे। ईमान चले जी, देखा तो बताइए। नहीं है? 3 सवाल। ईमान नु कख नहीं पता चलिया। चले 3 सवाल। 3 सवाल। किसी इंसान का नाम है? ये इंसानों को बुलाया जाता है। यस। इंसानों को बुलाया जाता है। फ्रेंड? नो। 2 हो गए। इंसानों को बुलाया जाता है।
दोस्त भी बुलाया जाता है, लेकिन ये यहाँ दोस्त नहीं लिखा। अबे गधे, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, अब आप कह चुके हैं गधे नहीं लिखा एंड गलत हो गया। चले आए। पीटीवी होम, क्या पीटीवी होम? इंसानों को बुलाया जाता है। नहीं, इंसानों का पीटीवी में हाँ, लेकिन आपको भी तो बुलाया ना। पीटीवी पे तो हम सब बुलाते हैं, आपको पता है हम एनिमल वो कह रहे प्रोटेक्शन के हैं कितने सिर्फ प्रोग्राम। सिर्फ इंसानों को नहीं बुलाया जाता, आपको भी तो बुलाया। मेरा पॉइंट यही था। एक आपका सवाल हो गया। नेचर के बारे में लिखा है। अभी कहा एक इंसान को भी ये बुलाया जाता है, तो फिर नेचर के बारे में क्या हुआ ये? हाँ, ये इंसान के नेचर के अंदर ये चीज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है। और खुदगर्ज, आप करीब हैं लेकिन अभी भी दूर हैं। बिल्कुल सही। सेल्फिश, मतलब करीब हैं बट नॉट क्वाइट। हाँ, सेल्फिश, ये भी इन ऐसे लोगों में ट्रेट चवड़, हाय अल्लाह। स्टारफिश, प्यार वाला जेड़ा चवल हुंदा वो। हाँ, चावल जेड़ा टाइप। प्यार। अच्छा, अगला तीजा ये वो भी होते हैं। अच्छा, तीसरा जेड़ा चवला मार दे वो। नहीं तो चबला मार देना, तो चबली चबला मार ये देना। चवल की गर्दान सुना रही है। But yes, ऐसे लोग ये भी करते हैं। मुज़क्कर मेरे मुअन्नस। 3 हो गए पूरे। कोई रिलेशन है इंसानों का इंसानों के साथ, किसी रिलेशन का नाम है? हाँ, जैसे दोस्ती एक रिलेशन। वाह, कोई दुश्मनी? Oh yeah. क्या बोला है? दुश्मनी। बिल्कुल सही, दुश्मन। वाह 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 वाह। यार तुम क्या हो? नहीं, इनको उनको गैस सबको मिल गए observe थे ये सबसे। देखे ना कि जब इंसान चीपियों से फ्री हो जाता है ना, तो जब पढ़े लिखे लोगों की तरफ हम जाते हैं तो हम सही बातें करते हैं मेरे ना। माइंड में same मैंने word इसीलिए क्या है, ये नहीं, चारों तो का टोला मैंने आपको पिछले- ब्रेक एक में मिनट, बता एक मिनट, एक ब्रेक में मैंने इनको बता जी, दिया था एक कि ये मिनट। चारों का टोला क्या है और ये 2 का टोला क्या नहीं है। नहीं, मुझे एक बात पहले, बल्कि ये 3 का टोला क्या है। नहीं तो पिछला आमना guess- और ये किरण और अच्छा, आप। हाँ। मेरे माइंड में यार सबसे पिछला पहले गैस यही भी तो word था। गधे नहीं। आई आपके मीन दिमाग में दुश्मनी था ना। अब देखो सेट पे एक इम्बैलेंस है, 4 लोग एक जैसे और 3 जरा तमीज के मिजाज के। बल्कि तमीज के मिजाज की किचन की क्या सिचुएशन? अच्छा मैं बताऊं, जब नया नया मैं आता था मैं भी इसी तरह तमीज में होता था। और आप भी फिर ऐसे मैं बात- मैंने कहा यार क्या फायदा, क्या फायदा। आप दोस्त बन जाएंगे ना जब। करीम वो तुमसे पहले की आ रही है। अरूज सबसे इधर बैठे हुए लोगों में अहमद और अरूज मेरे सबसे पुराने साथी। यस, अरूज 8 साल की थी। हाँ, अरूज तो ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स हमें हो गए हैं साथ। और अहमद नवाज तो ऑब्वियसली अब्बू की वजह से Yes. हमेशा से ही जानती थी, बट अच्छा दोस्ती इनकी हमारी भी कोई फ्रेंडशिप 10 साल बहुत पहले। इनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगी। इनकी फ्रेंडशिप जितने लोगों से होगी बड़ी स्ट्रांग बड़ी होगी। स्ट्रांग। अरूज की ना। हाँ, हाँ। अरूज एक्चुअली दिल जिगर जान निछावर करने वाली बच्ची है, और यही बात मैं उसको समझा के जरा वो जल्दी हो गई हूँ। जो किचन- ये आज ऑनर इसने कहा है किचन में कि देखना। आए हाय किचन में क्या सिचुएशन। यार वैसे मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, मैंने चाय मंगाई, किधर गई? सेम है, मेरी भी चाय नहीं लॉलीपॉप आई। आपने उसको पकड़ा भी दिया है खाने के लिए, नहीं पकड़ा नहीं दिया, ये चोरी करके ले गया भूखा। तो फिर ब्रेक में भी चलते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। वैसे तो हम सब की एक ही मुत्तफिक राय है कि जिस तरह माँ बाप, औलाद, ये जो रिलेशंस होते हैं इनको सेलिब्रेट करने का या मनाने का या इनको अप्रिशिएट करने का एक दिन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे लोग वैलेंटाइन डे पे मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को फ्लावर्स दे दिए, कुछ चीज़ कर दिए, मंगेतर नहीं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, चलो उस तरह की क्यूट चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है। उसी तरह फ्रेंडशिप डे पे एक दूसरे को विश कर देना एक बड़ा प्यारा जेस्चर है, या फ्रेंड्स का एक गेट टुगेदर रख लेना। 100 तरीके हैं एंजॉय करने के, सेलिब्रेट करने के। लेकिन दोस्तियों पे इतना बोझ और बर्डन ना डालें कि उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। और वो बोझ क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी। मैं शुरू करती हूँ पैसे। जिस दिन आपने पैसे को दोस्ती का हिस्सा बना लिया ना, और मामलात लेन देन पे आ गए, देखिए ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिला, आपने भी बर्थडे पे गिफ्ट दिया। आप नहीं भी जा पाए तो आप गिफ्ट ज़रूर भेजें, क्योंकि अगले ने आपको याद रखा। तो आप जैसे भी मैनेज कर सकते हैं करें। इवन इन चीज़ों पे मैंने लड़ाई होते हुए देखी है कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक की बर्थडे थी तो एक ने बड़ी मनाई, सेलिब्रेट की, सब कुछ किया। दूसरे की बर्थडे आई तो अगला शहर में नहीं था, तो उसने बस एक पोस्ट लगा दी और अपनी तरफ से उसने विश कर दिया। भाई पीछे से कोई जानने वाला होता है, हस्बैंड को कहते हैं, किसी फैमिली मेम्बर को कहते हैं यार वहाँ पे फूल ड्रॉप करा देना। आजकल तो ऑनलाइन 1000 सर्विसेज हैं, केक भिजवा दिया।
एक जेस्चर ही होता है ना व्यूअर्स, बट पैसा जब दोस्ती का ऐसा बनता है तो दोस्ती में बर्बादी होती है। आपके ख्याल से कौन सी चीज़ है जो दोस्तियों को ख़राब करती है? मेरे साथ तो हुई है ना चीज़ें। उधार। दोस्ती ख़राब होती है जब आप पैसे दे देते हो। दोस्ती करो बे लॉस करो, लेकिन है कि बच्चों दोस्त अगर चवल भी निकल आन तो कोई गल नहीं, गुजारा करो तो अगे बढ़ो। ऐसा मैं की करूं? इसको ये ऐसा वर्ड मुंह पे लग गया ये मेरा है, मैं प्यार से कहती हूँ। अच्छा बट ठीक है, हाँ मुझे तो फिर बढ़ो, बस बढ़ो आगे 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 आगे। नहीं बट देखो पैसों की तो मैंने बात की, हाँ अब आप अपनी कोई बात करें। अच्छा मैं ये कहूँगी कि दोस्ती में झूठ, सबसे पहले झूठ, और ये जो बर्थडे मेरा है कि अगर मेरी बर्थडे है ना तो मुझे कोई गिफ्ट ना दे। मेरा होता है कि पता नहीं किसी के पास है या नहीं है, बस वो आ जाए, मैं उसको खाना शाना खिलाऊं, हम चिल करें, कोई गिफ्ट शिफ्ट ना लेके आए। अच्छा तो मैं कह रही हूँ पैसे, आप कह रही हैं कि तोहफे तहाइफ का मामला ताल्लुकात खराब करता है। कुछ लोगों के पास नहीं होते, वो इस वजह से भी नहीं आते। यार मैंने तो ऐसी दोस्तियां भी देखी हैं कि आपस में लड़ाई हुई, बात खत्म हो गई, बातचीत खत्म हो गई, तो तोहफे तहाइफ भी वापस भेजे जा रहे हैं। दोस्तें कह रही है तुम्हें मैंने याद है कि वो तुम्हारी उस फलां बर्थडे पे मैंने तुम्हें ये दिया था वो दिया था। भाई आपकी दोस्ती खत्म हो रही है, आपका कोई ब्रेकअप तो नहीं हो रहा? कोई थोड़ा लॉजिकली भी बनने नहीं। मैं देख भी एक हुआ ना हमारे सामने, ये दो फ्रेंड्स बहुत एक दूसरे पे, हमारे ग्रुप की दो फ्रेंड्स इतना एक दूसरे पे खर्च करती थी व्यूअर्स की वो एक रिडिकुलस बात थी कि मतलब एक ने उसको 30,000 का तोहफा दिया तो दूसरे ने 40,000 का दिया, तो अगली ने तो इनकी एक मुकाबला ही शुरू हो गया कि उसने मुझे ये दिया और फिर लगा रहे हैं कि जो मुझे उसने फलाने परफ्यूम और ये बास्केट बना के दी ब्ला ब्ला ब्ला। अगली ने फिर उससे वदोवद किया। एक पॉइंट आया जब वो चीज़ फाइनेंशियली नहीं सस्टेन कर पाए। एक ने दूसरे को एक पेंटिंग दी कैलीग्राफी की 1.5 लाख रुपए की, उसी के बड़े जल्द थोड़ी देर बाद उनकी लड़ाई हो गई। तो आगे से वो कहती है कि जी वो मैंने पेंटिंग दी थी वो 1.5 लाख रुपए की थी, उससे कहीं मेरी वापस करें। तो तोहफा होता है। तो एक होता है ना कि बंदा चाह से लेके आए, वो एक उसका प्यार है और वो उसमें कीमत नहीं मैटर करती। हाँ, वो एक आपने मुझे याद नहीं कि वो अचार पता नहीं क्या क्या चीजें आपने याद है तो मुझे भिजवाई थी। बिल्कुल बात ये कि मतलब वो क्या मैक्सिमम 10,000 की होंगी, 15,000 की होंगी। बात ये कि उसमें जो एफर्ट आपने डाला था वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इतना दूर इनका घर, इन्होंने वहां से गाड़ी में उसको भिजवाया, मैंने रिसीव किया, ड्राइवर इनको बताया, फिर ने मुझे मैसेज किया कि तुम्हें मिल गया। बात ये कि इतना फिक्र और इतनी केयर कौन करता है? लोग तो राइडर करा देते हैं। उसने अपनी चीज छोड़ के कहा कि पहले मैं इसको पहुंचाऊं, इसने अपने मुंह से गलती मेरे से हो गई। नहीं गलती कोई नहीं हुई, सही हुआ हसीन। अच्छा और मैं कर दी हैं जी। अब आप बताइए दोस्ती किस चीज़ से ख़राब होती है? दोस्ती ख़राब होती है मेरे ख्याल से एक रिस्पेक्ट का लेवल रखना चाहिए अपने फ्रेंड के साथ, और एक जो प्राइवेसी होती है ना उसको ओवर शेयर नहीं करना चाहिए। बेशक आपका जितना अच्छा उसके साथ लिंक हो, ओवर शेयर ना करें। और मेरे ख्याल में मेरा तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो लाइक उसका नाम भी मैंने खुद ही रखा चुंटी, तो वो छोटा सा चुंटी सा है, तो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो वो फ्रेंड ऐसा हो जिसे आप अपनी फैमिली में भी बिठा सको। हाँ तो मेरा और उसका ऐसे है कि मैं जब मर्जी उसके घर चली जाऊँ, वो जब मर्जी फैमिली वाला एक रिलेशन। तो वो लड़कियों के साथ मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है, कॉपी करती हैं ये सब कुछ। जेलसी भी एक ऐसी चीज़ है जो, हाँ जी किरण आपकी तरफ। अच्छा जेलसी फैक्टर लड़के में बहुत ज़्यादा होता है, लड़कों में भी होता है। लड़कों में भी होता है बट लड़कियां बताती नहीं हैं। इवन फ्रेंड्स में वी हैव अ ग्रुप, उनमें कुछ लोग होते हैं आपसे बहुत जेलस होते हैं, उनके एक्शंस बता देते हैं आपको। और फ्रेंड्स में जो चीज़ मैटर करती है आई थिंक, ठीक है आप झूठ नहीं बोलें, झूठ और झूठ नहीं होना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। जो जेलस है वो आपका फ्रेंड ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा आपसे, वही तो कह रहा है ना हसद, और हसद तो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि उसकी बेस पे फिर बंदा गीबत भी करता है अगले को बुरा भला। तो वही वाला एग्जांपल जो हम लोग अक्सर देते हैं और जो एक फैक्ट भी है कि क्या आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगे? नहीं। सेकेंडली तो फिर क्यों हम हसद करते हैं, क्यों हम जेलस होते हैं, क्यों हम लोगों को जड़ों से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं? आपने किसी से दोस्ती नहीं रखनी, आप ना रखें, दोस्ती भी रखनी है, जेलस भी होना है, झूठ भी बोलना है, पैसों के मामलात में भी ऊंच नीच करनी है, रिस्पेक्ट भी नहीं देनी, तो ये दोस्ती क्या है? ये तो दुश्मनी का एक और रूप है। अच्छा दोस्तों में एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना। गिफ्ट्स की जो बात हो रही थी, अगर उसने बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है,
उसकी अपनी बर्थडे में किसी और की बर्थडे आएगी, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा, और कुछ लोग देते ही इसलिए हैं गिफ्ट कि हमें इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकिन मिलेगा। वही वाली बात है ना, और ये लेन देन चलने हर लग जाता है ना, बंदा उसने अपने ब्रांडेड बैग लेवल और दिया अपने स्टेटस के हिसाब से पैसे खर्च करता है। सो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने अगले की वो देख के कि यार ये तो बड़ा अमीर है, मैं इससे दोस्ती करूंगा, 90% ऑफ द टाइम तो मैंने ये देखा है जिसके पास जितना पैसा होता है उतना ही वो कम दूसरों पे खर्च करता है, इसीलिए तो उसके पास पैसा होता है क्योंकि वो सेव कर लेता है। जी अहमद अब्बास, मेरे साथ फ्रेंडशिप करें तो मैं बताऊं कोई करे तो जो चीज़ दोस्तियाँ ख़राब करती हैं उनमें से एक अहमद नवाज है। जी करीम आप बताइए, लड़कों में क्या चीज़ है जो दोस्तियाँ ख़राब करती हैं? मुझे तो लगता है लड़कों में भी जेलसी होती है। अच्छा देखिए, जजमेंटल ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ दोस्ती एक ऐसा ताल्लुक है कि आपको एक ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन होती है, खिंचाव होता है उसमें। लाइक जैसे कहते ना, को पीर फड़ो तो फिर उन्हें छड्डो ना, दोस्ती लगाई है तो फिर जजमेंटल नहीं हो, फिर आपको बहुत सारी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आपको उनके बगैर चैन भी नहीं आता और आप बैठ के उनको गालियां भी दे रहे होते हो समटाइम। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ। देखिए दोस्त वो होता है जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं। अब जैसे कि इवन करीम, आपको याद है कि मैंने आपको कॉल करके अपना एक इशू डिस्कस किया था और मैंने आपसे एडवाइस भी ली थी। बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो मैंने बात की होती और करीम दिल में सोचता है यार कितनी ऑड औरत है, इसने ये वाली जो भी मैंने आपसे इशू डिस्कस किया था उस पर आप मेरे बारे में 100 चीज़ें खुद ही डिसाइड कर सकते थे, तो वो भी दोस्ती नहीं होती। देखिए आपने एक दिल खोल के, दिमाग खोल के अगले बंदे को एक्सेप्ट करना होता है। अब कोई भी इंसान आपकी फ़ोटो कॉपी नहीं है और आप उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं है, तो जब हम एक दूसरे की कॉपीज़ नहीं है और जब हम एक दूसरे की तरह नहीं बने तो हर बंदे की पर्सनैलिटी फ़र्क है। ईमान की कुछ बहुत अच्छी आदत है, कुछ होंगी इक्का दुक्का चीज़ जो शायद मेरे से मुख्तलिफ हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बुरी है, वो मुख्तलिफ है। अगर उरूज ज़्यादा सीरियस रहना पसंद करती है तो ये मेरे से डिफरेंट है। मैं मुझे और ईमान को मस्करेबाजी चढ़ी होती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अरूज बुरी है या हम बुरे हैं क्योंकि हम मस्करे हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। तो जजमेंट की जो आपने बात की ना, जज एक ही है इस पूरी कायनात में, वो हमारा रब है। तो जजमेंट आप अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें और दोस्तियाँ करें खुले दिल के साथ। मैं इंसान है ना, एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, ये जो दोस्त होता है वो कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। कानों का कच्चा नहीं। हाँ, जो लोग इधर उधर की बातें धरते हैं कान में और तो जो धरते हैं कानों में, तो जाहिर बात है इंसान का माइंड उन बातों में जाता है, फिर वो इख्तलाफात पैदा होते हैं, वो चीज़ ख़राब होती है, नहीं, लेकिन थोड़ा सा अहमद नवाज इंसान को अगले के ऊपर फेथ भी होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किसने किस कॉन्टेक्ट। मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद है कि कोई 3-4 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे आके कहा अहमद नवाज तो कहता है कि वो तो आपको जो भी कहेगा, जैसे भी कहेगा, आप उसकी बात मान लेंगी। तो मैंने कहा हाँ मान लूँगी, मैं उसकी माँ की तरह, उसके अब्बू के साथ मैंने काम किया हुआ है, उसके फादर इज़ लाइक मेरे बड़े भाई, तो टेक्निकली तो मुझे प्यार से माँ भी बुलाते हैं, आपको पता ही है। हाँ जी, और मेरा से लाड भी बहुत है। मुझे पता था कि अहमद ने ये बात ऑन करके कही है कि मैं अपनी आपी जान को जो बात कहूँगा मैं माँ को कहूँगा, मेरी बात मान जाएंगे। अगले ने मीसना बनने की कोशिश की, तो आपने ये बात रियलाइज़ करनी है कि अगला बंदा भी जो आपका दोस्त है उसने क्या वो ऐसी बात कर भी सकता है कि नहीं। हाँ। और अगर आपको डाउट है, आज मैंने ऑनर बात की है, मैंने आपसे कभी पूछा भी है ये इस बात के बारे में, ये 3-4 साल पुरानी बात है। किसी ने मुझे कहा वो तो बड़ा कहता फिरता है कि मैं उनको जो कहूँ मैं तो उनसे जो भी माँ मेरी ये माँ मेरी, तो मैंने कहा हाँ तो सही कहता है। हाँ। मैं इसको नेगेटिव भी ले सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसको जानती हूँ। सो व्यूअर्स, कान का कच्चा नहीं होना, अगले बंदे पे फेथ रखना। यहाँ पे शो को हमने कंक्लूड करना है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप हैप्पी डे, फ्रेंडशिप हैप्पी शिप डे।